है कि नहीं लगातार दावे कर रहे कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਮੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇहद ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਮੀ ਸ਼ਹਿਰ हमले दे विच काफी नुकसान दे इस वेले नजर आया, बहुत वड्डा नुकसान उत्थे भी होया। सूमी दे नेड़ले इलाके जिहड़े ने लेबेडेन दे विच लगातार दूजे दिन बिजली बंद रही है क्योंकि सीधे तौर ते जिहड़ा रूस दा एक ये भी उन्हां नूं लगदा है कि असीं जेकर लोकां नूं आम तंग परेशान करांगे या बिजली बंद रहेगी इस तरह के हालातां च रहणगे तां खुद ही अक के पूरा थक टुट के जिहड़ा है वो इथों निकलण दी करनगे। पर लोकां नाल कईयां नाल साडे पत्रकारां ने भी गलबात कीती है या फिर वड्डे पद्धर ते गल कीती जावे तो खुद भी लोग सोशल मीडिया ते दस रहे ने कि असीं इत्थे डटे रवांगे, असीं अपना देश छड्ड के नहीं जावांगे बेशक रूस पूरी तरह दे नाल हमलावर है। सो कीव दे दक्षिणी हिस्से दे विच रॉकेट अटैक होया और कीव दे नेड़ले बेला तस्करवा दे विच रॉकेट दागिया गया, यानी कि जिस तरीके दे नाल भी हमले हो रहे ने उस सब तस्वीरां सामने आ रही ने। रॉकेट दागे जा रहे ने, हथियारां दे नाल जखीरा जिहड़ा हैगा फौजां दे कोल उस दे नाल लगातार फायरिंग हो रही है। इस तो इलावा जिहड़ा भी तरीका उन्हां नूं लगदा उस तरीके दे नाल लगातार तबाही का मंजर उत्थे वेखण नूं मेरा 10वां दिन है अज, पर अजे भी कोई टका जंग नूं नजर नहीं आ रहा। सो रूस दे हमले दे नाल तबाही मची हुई है, कई इमारत जिहड़ी है वो मलबे दे विच तब्दील हो चुकियां ने। सुभाविक तौर ते ये तस्वीरां भी जग जाहिर हो रही ने कि किस तरह दे नाल सारा मलबा बन चुकिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह दे नाल जिहड़ा यूक्रेन दा तबाह कर दिता गया है और अजिहा तबाह कीता कि कई दहाकियां तक मुड़ तो उसारी यूक्रेन दे विच नहीं हो सकती जिस तरह के हालात बने ने। बहुत लंबा समा लग जाएगा, काफी साल पीछे यूक्रेन कह सकते हैं कि चला जाएगा और बहुत ही मुश्किलों के दौर के विचों इस वेले निकल रहा है। हौसला है, जज्बा है, लगातार बरकरार है। जो रूस ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਨੇ। इस दे विच कोई दो राय नहीं है किस तरह के बदतर हालातों दे विच इस वेले यूक्रेन है और लगातार हमले हो रहे हैं। जानी नुकसान तो हो ही रहा है पर माली नुकसान बहुत वड्डा है। स्कूलों की गल करिए, पुलिस हैडकुआटर की गल की जाए, तेल डिपुआं की गल की जाए, जिहड़ा आर्थिक तौर पर चीज़ां ने उन्होंने पूरी तरह के नाल तहस नहस किया जा रहा है। एक हालात की गल करिए, 3 साल पहला कोरोना आया सी, कोरोना सी महामारी, यानी कि उसदे नाल पूरी तरह दे नाल जिहड़े लोग ने जानी नुकसान हो रहा सी। पर एक ये तबाही है और ये तबाही किसी वायरस की नहीं है, किसी बीमारी की नहीं है, ये रूस दे वल्लों कीता जा रहा हमला है। और रूस के खिलाफ यूक्रेन के लोगों च जबरदस्त गुस्सा भी फुटता नजर आ रहा है। मैलिटोपोल की गल की जाए तो इत्थे निहत्थे यूक्रेनी रूसी फौज के अगे डट गए हैं क्योंकि वो एक भी गल जानते हैं क्योंकि जेकर यूक्रेन की गल की जाए तो भली भांति जानते हैं कि आम लोगों को सीधे तौर पर अटैक नहीं करेगी रूसी फौज, क्योंकि वो क्लीयर कर चुके हैं कि असीं आम लोगों से गोलियां नहीं वराउणियां, ना ही असीं किसी की जान नूं नुकसान पहुंचाना। साडा सीधे तौर पर जिहड़ा वो अपना मसला है तो असीं उस तरह दे नाल कार्रवाई करांगे। सो जबरदस्त लोगों के गुस्सा फुटिया होया और निहत्थे यूक्रेनी जिहड़े ने वो अगे आ जाते हैं, डट के खड़े हो जाते हैं। रूसी फौजियां ने फायर करने की चेतावनी भी दी पर जानते हैं बहुत चंगी तरह यूक्रेन के लोग कि वो फायर नहीं करेंगे, फिर भी डटे रहे यूक्रेनी नागरिक। यूक्रेनी नागरिक निहत्थे, यानी कि उन्होंने हाथ में कोई हथियार नहीं पर आके डटते हुए नजर आए। इस तो पहला भी देखा गया कितनी वड्डी कतार जिहड़ी है वो नागरिकों की फौजां दे अगे आके डटी रही, नारेबाजी की गई और पूरी तरह के नाल मुकाबला करने की कोशिश है ताकि अपनी जुबान के नाल इन्हां फौजियां नूं रोकिया जा सके। पर फौजी रूस के इशारे ते ने, पुतिन के इशारे ते ने, रुकते हुए नजर नहीं आ रहे, अपने तरीके दे नाल अगे वध रहे ने, बच बचा के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दे नाल यूक्रेन नूं मनाया जाए। तो लगातार तस्वीरां असीं कि अपडेट जिहड़ी है तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। रूसी फौजियां की गल की जाए तो तस्वीरां भी बहुत कुछ बयान कर रही हैं।
ਸੋ ਖੇਰਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਦਿਆ ਖੇਰਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰ ਗੋ ਬੈਕ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋ ਬੈਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਡਟੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, लगातार हालात खराब हो रहे हैं। Нахуй домой! ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਰਸਾਨ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਡਟਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੈਰੀਟੋਪੋਲ ਦੀ। ਮੈਰੀਟੋਪੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਪੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ, ਔਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। रूस बचा के चल रहा है। रूस ਨੂੰ लगता है कि वो अपना ना भी खराब नहीं करना चाहता पूरी दुनिया दे विच ते काम भी हो जाए, यानी कि पूरे तरीके दे नाल लग्या होया है कि असी अपने एक इमेज भी बचा के रखिए, साख भी बचा के रखिए ते असी अपनी गल भी मनवाइए। Нахуй домой! सो यूक्रेन की फौज दे रही खास तौर पर जेकर रूस की गल की जाए तो यूक्रेन की फौज के वालों रूस को मुंह तोड़ जवाब दिता जा रहा है, यानी कि जो हमला सामने तो आता तो उसका जवाब दिता जा रहा है। यूक्रेन का 39 लड़ाकू जहाज जिहड़ा रूस का 39 लड़ाकू जहाज ढेर करने का दावा किया गया है। यूक्रेन की फौज रूस को जवाब दे रही है तो रूस का 39 लड़ाकू जहाज ढेर करने का दावा किया गया है। 40 हैलीकॉप्टर ग्राउंड का भी दम भरिया गया है और रूस के 269 टैंक तबाह करने का दावा किया गया है। 10,000 रूसी फौजियों को भी ढेर किया गया, यह भी यूक्रेन दावा कर रहा है। सो खास तौर पर जेकर गल की जाए तो लगातार दावे ने यूक्रेन के कि असी पूरी तरह के नाल मुकाबला कर रहे हैं और जो दावे लगातार सामने आ रहे हैं, बेशक वो फौजियों को ढेर करने की गल होवे, टैंकों को तबाह करने की गल होवे, हथियारों की गल होवे, तो इस तो यही उन्होंने लगता है कि शायद जो दबाव है वो वाकई रूस भी महसूस करेगा, क्योंकि बेशक दुश्मन भावें कमजोर ही होवे, जेकर उसका हौसला है, जेकर उसका जज्बा है तो कदे भी वो हार नहीं मानता।
ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀਓ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਯੁੱਧ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ लगातार जारी है। एक अपडेट उत्थे की कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय विद्यार्थियों का की हाल है, किस तरह दे नाल रूस की कार्रवाई है, यूक्रेन वापस दे विच की जवाब दे रहा है। एक छोटे जे ब्रेक दे लई रुकदे हां, जल्दी वापस आवांगे।